औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2021 LHC 8638 जजमेंट का नंबर है। कौसर परवीन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। इसमें जो फैक्ट हैं केस के वो क्या है। द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर ऑन द बेसिस ऑफ matriculation certificate. After completion of service, she was retired, but later on she was deprived of pensionary benefit on the ground that matriculation certificate issued to the petitioner in the year 1976 has been found to be bogus. वो जनाब रिटायर हो गई नौकरी करने के बाद में पेंशनरी बेनिफिट जब मिलने लगे तो उसको जनाब पेंशन से महरूम कर दिया गया और कहा गया कि जी उसे जो 1976 में मैट्रिक का सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो बोगस है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, इश्यूज जो हैं वो क्या बनते हैं। क्या जो पेंशन है ये रिटायर एम्प्लॉई की प्रॉपर्टी है, सिविल एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, क्या उसका ये मैटर ऑफ राइट है, उसकी नौकरी मुकम्मल करने के बाद ये मिलना उसको ज़रूरी है। क्या कोई भी डिपार्टमेंट जो पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 है, उसके तहत रिटायर्ड एम्प्लॉई के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है। दूसरा सवाल, हाउ द गवर्नमेंट वुड आर विड्रॉ पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड एम्प्लॉय। वो कैसे गवर्नमेंट किसी रिटायर्ड आदमी एम्प्लॉई की पेंशन को विड्रॉ कर सकती है या रोक सकती है। पहले इशू का जवाब जी, द पेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉई ऑफ ए सिविल पब्लिक सर्वेंट एज अ मैटर ऑफ राइट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ हिज हर सर्विस विच इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दस इज प्रोटेक्टेड बाय द राइट टू लाइफ एंड राइट एंड इन ग्रांटेड बाय आर्टिकल 9, 14, 23 एंड 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जनाब उसका राइट है पेंशन सिविल एम्प्लॉय और पब्लिक एम्प्लॉय का। द मैंडेट ऑफ लॉ कंटेन्ड इन द पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 demonstrates that any proceeding against the retired employee under the Punjab Employees Efficiency Discipline and Accountability Act can only be initiated during his service or within 1 year of his retirement, and proceeding so initiated are bound to conclude and finalize not later than 2 years of retirement of employee. इसमें जनाब इस लॉ में ये है कि सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर उसके ख़िलाफ़ इनिशिएट कर सकती है कोई इंक्वायरी, और उसे 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट भी करना होगा। द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1(4) subsection 3 as well as proviso of section 21 of Punjab Employees Efficiency Discipline and Accountability Act 2006 from their language reflect that these are mandatory in their nature, ambit and scope, कि ये लाजमी है और ये ऐसा वो कर सकते हैं। उसके बाद जनाब, it is evident from rule 1.8a of a Punjab Civil Servant Pension Rules 1963 that government may withhold or withdraw pension if the pensioner is convicted in serious crime or has been found guilty of a grave misconduct. रूल कहते हैं जनाब वो उसकी पेंशन को रोक सकते हैं अगर वो कोई ऐसे सीरियस किस्म के उसके ऊपर एलिगेशन हो। द गवर्नमेंट कैन withhold pension only within scope of rule 1.8 of Punjab Civil Servants Pension Rules 1963 that too after providing opportunity to them to vindicate his pension. तो इसका मतलब ये हुआ कि खातून थी जिसने ये सारा कुछ किया, वो उसकी
In the light of law laid down in Haji Muhammad Ismail Memmon's case and Javed Iqbal Supra, a direction to the government of Punjab to ensure in future that cases of retired employee is fast tracked so that they are concluded within the aforesaid statutory time frame, allowing the retired employees to enjoy their retired life and the government to save unnecessary expenses and time in pursuing the matters against the retired employees. कि वो उस टाइम के अंदर अगर करती है गवर्नमेंट सारी इंक्वायरी फिर तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है. The facts culminating in so instant petition emanate from the background that the petitioner ने matriculation 1976 में पास किया, सर्विस उसने कर ली. ड्यूरिंग हर सर्विस शी improved her qualification by obtaining primary teaching certificate. She passed her intermediate examination. Subsequently, in the year 2004, the petitioner obtained his degree in Bachelor of Arts from Allama Iqbal Open University, Islamabad, and attaining her age of superinvention. यानी उसने अपनी आगे क्वालिफिकेशन बढ़ा ली. It is worth nothing for that before her retirement the education department issued petitioner a no inquiry certificate. It is worth noting. उसने जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट, नो ऑर्डर्ड पैरा सर्टिफिकेट और सर्विस कंप्लीटेड जारी कर दिए थे. अपॉन इश्यूज ऑफ सेट सर्टिफिकेट हर रिटायरमेंट नोटिफिकेशन वाज इशूड. अपॉन हर रिटायरमेंट द पिटिशनर वाज नॉट इशूड हर सर्विस बुक ऑन द premise that her documents have not been signed by the competent authority. उसने कहा जनाब आपके उसको सर्विस बुक नहीं दी गई कि तुम्हारे सिग्नेचर नहीं डॉक्यूमेंट्स पे हुए. In these circumstances, the petitioner was constrained to institute a writ petition number 9144 of 209 and through order dated 17/6/2019, the said petition was disposed of with the direction to the Deputy District Education Officer Kabirwala to decide the fate of petition. This was the first time when, pursuant to direction of this court, Deputy District Education Kabirwala passed order dated 21/8/2019 confronting the petitioner that her pensionary documents at the relevant time were not signed by the competent authority. The petitioner was also informed that her matriculation certificate issued in the year 1976 was found to be bogus, and accordingly the department was directed to withdraw the retirement notification of the petitioner and referred the matter to the anti-corruption establishment. उनका जनाब इसका मैटर भेज दिया जाए किसको, एंटी करप्शन को, क्योंकि इसकी मैटर की सनद जैली साबित हुई है. ये जनाब लेकिन वो मैट्रिक के बाद उसने इंटर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर ली, टीचिंग के कोर्स भी कर लिए. इस हवाले से ये केस था जी, जो कि पेश किया गया. उसमें मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब जो ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा इन व्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर अबव द इंस्टेंट पिटिशन इज़ अलाउड विद कॉस्ट एंड द इम्प्यूंग ऑर्डर इज सेट असाइड बीइंग पास इलीगली एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी. Consequently, the respondent department is ordered to release the pensionary benefit to the petitioner from the date of her superinvention with a period of 15 days, as failure in complying with the direction of this court may expose all official in hierarchy to the contempt proceeding. उनका जनाब इनको दें पैसे, इनका सारी पेंशन दें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी. A plain reading of PIDA Act, pension rule and other laws such as fundamental rights, civil service regulation,
reflect that all these laws as matter of public policy are aimed towards the good governance and streamlining the closure of the proceeding against a retired employee with the legislative intent to curb the situation of retired employee undergoing departmental proceeding during his retired life. Interestingly, in the instant case, neither proceeding were ever initiated against the petitioner under PIDA Act. PIDA Act के तहत उसके खिलाफ कोई जो है प्रोसीडिंग नहीं की गई अंडर पेंशन रूल नॉर द provision there of attract in the case of the petitioner as no proceeding have been initiated against the petitioner to date. Simply through the impugned order without associating the petitioner in the proceeding is not only violative. सिर्फ एक ऑर्डर जारी कर दिया उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर साहब ने विदाउट पीडा इंक्वायरी विदाउट पेंशन रूल के तहत और उसको ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो जनाब ये खातून के हक़ में फ़ैसला कर दिया गया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।